सॉरी सॉरी सॉरी, है ना? हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स। आप सभी को पता है कि मेरे पास एक छोटा सा बेबी है, बहुत प्यारी सी क्यूट सी बेबी है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:10 और वो जस्ट सो के उठ रही है। अगर आप देख रहे होंगे तो वो अभी आधा नींद में ही है। तब तक तैयारी कर लेती हूँ, मैंने सोचा। आज का ये वीडियो इसी बारे में है कि मैं उसकी मालिश कैसे करती हूँ। तो मैं अपने बेबी की मालिश कैसे करती हूँ मैं आपके साथ में आज ये शेयर करूँगी। मुझे भी मेरी सासू माँ ने बताया, मेरी मम्मी ने बताया और मिक्स्ड बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस थे मालिश के लिए। पर मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया है इसके साथ में धीरे धीरे रह के ये कैसे कंफर्टेबल होती है, वो आपको अपने बेबी के साथ खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बट मेरी बेबी, मेरा बच्चा कैसे सूद रहता है, उसको साउंड स्लीप आता है और वो कैसे बिल्कुल काम डाउन होता है इस मालिश के बाद में, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो अभी मैं 15 मिनट में या 10 मिनट में इनकी मालिश शुरू करने वाली हूँ और आपके साथ साथ मालिश करूँगी, जिससे आप देखें कि कैसे मसाज करते हैं, कौन कौन से डायरेक्शंस होते हैं और सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए कैसे मसाज करें कि बेबी बहुत ही अच्छे से काम डाउन रहे, रिलैक्स्ड रहे और उसको साउंड स्लीप आए। या अभी वो सो के उठी है। कोशिश करना है कि दिन में 3 बार मालिश कर लें, और अगर दिन में 3 बार नहीं भी कर पाती हूँ मैं तो दिन में 2 बार तो मालिश ज़रूर ही करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं कि मालिश में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। तो मालिश करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली हैं, कुछ तैयारी तो आपकी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। सबसे पहला है डायपर। आपको एक डायपर चेंज करना पड़ेगा, तब उसके बाद ही मालिश होगा। देन है ये ऑयल। ये ऑयल है मसाज ऑयल हिमालय का, बहुत अच्छा बेबी मसाज ऑयल है। मेरे बेबी के लिए ये बहुत अच्छा सूट करता है, उसके लिए बहुत अच्छा जाता है, तो मैं शुरू से ही ये यूज करती हूँ। आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं लिंक्स जितने भी मिलेंगे ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। देन बहुत जरूरी है एक वाइप्स। ये भी बेबी वाइप्स है हिमालय का ही। मुझे हिमालय के प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं क्योंकि बेबीज के लिए ना बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। देन आपको एक कपड़े पहनाने के लिए, चेंज करने के लिए चाहिए रहेगा, तो मैं तो मैं इनर रखी हूँ। मैं यूपी में हूँ इस समय, तो यहाँ पे ठंड धीरे धीरे करके शुरू हो रही है और बच्चों को तो बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, तो इसलिए ये है इनर। एंड देन आपको एक कपड़ा चाहिए जो कोई कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, बस बेबी को इसके ऊपर रख के मालिश करने के लिए, जिससे आपका बाकी का कपड़ा खराब ना हो और ये सॉफ्ट भी रहे। तो ये प्योर कॉटन का अच्छा सा कपड़ा है, ये बेडशीट का कुछ छोटा मटेरियल है। तो ये हो गया इतनी चीज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या चाहिए रहेगा मालिश के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ये चाहिए, ये इतना क्यूट सा बेबी चाहिए। ये बेबी मसाज के लिए बेबी बहुत जरूरी है ना? तो चलिए अब मालिश शुरू करते हैं। मैंने बेबी को रेडी कर दिया है, सिया को रेडी कर दिया है। इनका नाम सिया है। सॉरी सॉरी सॉरी। अब ये रेडी हो चुकी हैं मसाज के लिए। मसाज के लिए सबसे पहले ना मैं अपने पैर पे, मैं इनको पैर पे ही मसाज देती हूँ, बहुत अच्छे से दे देती हूँ। और यहाँ पे पिलो रख के, कुछ नहीं रहता है पिलो, तो इनको बिल्कुल भी ऐसे टाइट टाइट वाली फीलिंग नहीं आती है और इनको कुछ भी चुभता नहीं है। पिलो खराब ना हो इसलिए मैं ये जो क्लॉथ है कॉटन का, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अब ये बिल्कुल इनके लिए परफेक्ट मसाज वाला बूथ बन गया है और अब हम मसाज शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीठ से। नाउ वॉइस ओवर शुभांगी टेकिंग ओवर। पाम पे मैंने अच्छे से ऑयल ले लिया है, मसाज करने जा रही हूँ। इतने में मुझे याद आया कि मैंने तो रिंग अभी भी पहना हुआ है, तो सबसे पहले रिंग्स निकाल देते हैं, जिससे बच्चे को किसी भी तरीके की चोट ना आ जाए उससे। तो रिंग्स वगैरह निकाल के, नेल्स वगैरह एकदम अच्छे से कट करके ही हमें मालिश करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कुछ इस तरीके से राउंड राउंड मोशन में, और जिस तरीके से मैं कर रही थी ना, उस तरीके से मालिश करने से ना बच्चों की सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है। स्पाइनल कॉर्ड और जो नीचे का हिस्सा है, जो कॉकेक्स एरिया होता है,
जहाँ पे मैं अभी को मसाज कर रही थी। वहाँ पे मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे दिन भर लगभग सोए रहते हैं पीठ के बल, और वो उनका सर्कुलेशन रुकने लगता है ना। वो पीठ का मसाज होने के बाद में अब हम मसाज करेंगे पैरों का। तो पैरों का मसाज करेंगे इसी तरीके से मैं मसाज करती हूँ। हालांकि मैं रोज़ डायपर पहना के मसाज नहीं करती हूँ, मैं डायपर निकाल के अच्छे से करती हूँ क्योंकि वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए, तो मैंने मेरे बच्चे को डायपर पहना दिया था। तो सबसे पहले ना मैं पंजों में लगा देती हूँ ऑयल और उसको रब कर देती हूँ। फिर धीरे धीरे करके पूरे पैर में ऑयल लगाने के बाद में अच्छे से नी एरिया में रब करती हूँ। बच्चों के पैर ना थोड़े से मुड़े होते हैं बाहर की तरफ, दोनों पैर। तो इस तरीके से जब आप एक हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से इस तरीके से मसाज करेंगे ना, तो वो धीरे धीरे करके बच्चों के पैर एकदम सही हो जाते हैं। देन दूसरे भी पंजे में अच्छे से ऑयल लगा करके और उसको भी मसाज करना है। नीज़ को मसाज करना है बढ़िया से, और पूरे पैर को अच्छे से मसाज करने का मेन मतलब ये है कि हमको ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा कर देना है बेबी का। उंगलियों के बीच में बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है, जो सॉक्स के होते, कपड़े का होता है, या फिर बच्चा कंबल में सोया रहता है उसकी गंदगी। तो बच्चों की उंगलियों के बीच में गंदगी बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाती है। ये जो फोल्ड्स देख रहे हैं ना, थाइज़ की फोल्ड्स, यहाँ पे भी गंदगी हो जाती है। तो वो सब हम लोगों को बहुत अच्छे से इस तरीके से निकाल देना है। ये देखिए गंदगी आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके की चीज़ें, ये ज़्यादा गंदगी नहीं होता है एक्चुअली, ये तो कपड़ा ही है जो छोटा छोटा टुकड़ा फंस जाता है। तो इस तरीके से कुछ मसाज हमने लेग्स के कर दिए। अब आते हैं हमारी हाथ की बारी। तो हाथ भी बेबी ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो उनको सॉफ्ट हैंड से ही करना होता है। और मेरी बेबी अभी 5 महीने की हो गई ना, तो बहुत चंचल हो गई है। उसको उठना रहता है, भागना रहता है, और वो खेलना चाहती है। पूरे टाइम वो खेलती है और पैर से मारती रहती है। इस तरीके से मैंने उंगलियों के बीच के भी गंदगी निकाल दी। जहाँ जहाँ भी बच्चों के स्किन में फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे गंदगी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगेगा। दोनों हैंड्स को मैंने बहुत अच्छे से मसाज दे दिया है। आराम से अपना समय लेकर के ही मसाज देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। आराम से 20 मिनट 30 मिनट आप जितनी देर मसाज दे सके बेबी को उतनी देर तक दीजिए। ठंड में थोड़ा सा बेबी को बचा के रखना है। या तो आपको किसी गर्म जगह मालिश करना है ठंड में, या तो फिर हीटर के सामने, बट उचित दूरी पे, क्योंकि हीटर के एकदम सामने भी नहीं कर सकते, ओवर हीटिंग हो सकती है बच्चों को। मैंने फिर से ऑयल ले लिया है अपने पाम पे और अब मैं पेट पे मालिश करूँगी। बच्चों को गैस की बहुत शिकायत होती है, तो गैस की शिकायत के लिए ना आप इस तरीके से कुछ मसाज कर सकते हैं। आप हाथ में ऑयल ले लीजिए, अपने बेबी के पेट पे इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए, जिससे बच्चे का ना कोलिक पेन नहीं होगा और गैस रिलीज़ हो जाएगा। ये मेरे बच्चे में बहुत बुरी तरीके से हुआ था एक टाइम पे, और मैं बहुत परेशान थी। दवा का सहारा लिया हम लोगों ने, डॉक्टर से पूछा, पर इससे जितना फ़ायदा हुआ है ना, और कुछ एक्सरसाइजेज अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगी, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। फेस पे अच्छे से मसाज करने के बाद में अब मैं ना कान पे मसाज कर रही हूँ। कान में बच्चों की बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है, तो जो वाइप्स होता है जिससे आप बच्चे लोगों का कुछ भी साफ़ करते हैं, फोल्ड्स वगैरह स्किन में साफ़ करते हैं, उसी वाइप से ना आपको कान भी साफ़ कर देना है। तो वो बच्चों का कान भी एकदम साफ़ रहेगा। बच्चों के सर पे ना बाल बहुत, मेरी बेटी के बाल तो बहुत थे सर पे, तो मसाज करते करते धीरे धीरे करके वो रोए भी हट गए, निकल गए। तो इस तरीके से मैंने मसाज कर लिया। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से एकदम परफेक्टली नहीं आता है, मैं भी पहली बार ही मम्मा बनी हूँ, लेकिन अपने हिसाब से मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लोर कर रही हूँ, चीज़ें सीख रही हूँ और बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा एक्सरसाइज करने पे मेरी बेटी इतना हंसती है ना, उसको इतना मज़ा आ जाता है। देन ये वाला कोलिक एक्सरसाइज है, इससे भी गैस बहुत अच्छे से रिलीज़ होता है। एक्सरसाइज बेबीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके बोन डेवलपमेंट के लिए, उनके मसल डेवलपमेंट के लिए, ऑल्सो सर्कुलेशन के लिए। एक्सरसाइज करने से बेबीज़ आराम से सोते हैं, उनकी थकान एकदम से मिट जाती है, जो दिन भर वो गुड़ुम 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 करते हैं। यहाँ पे मैंने हिमालय के बॉटल में कड़वा तेल रखा है, और पहले का ऑयल ख़त्म हो गया था तो मैंने कड़वा तेल डाल दिया, और ये थोड़ा सा ढक्कन टूटा हुआ है तो मुझे समझ में आ जाता है वाओ इसमें कड़वा तेल रखा हुआ है। तो कड़वा तेल ना हम लोग सर पे रखते हैं, मम्मा बोलती हैं, मेरी सासू माँ बोलती हैं कि सर पे कड़वा तेल सबसे अच्छा होता है।
तो अच्छे से जहाँ पे बहुत सॉफ्ट एरिया होता है ना बच्चों के फोरहेड के ऊपर, वहाँ पे तेल रखने के बाद में ना मैं पूरे सर में ना इस तरीके से कुछ मालिश कर देती हूँ, पर वहाँ पे बहुत सॉफ्टली हैंड से करती हूँ, हल्के हल्के से, क्योंकि वहाँ पे वो धुक धुक होता रहता है, अभी उनका अंदर से स्कल जुड़ा नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा मालिश। आपको कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।